जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद टॉपिक को देख रहे थे, जिसका 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 81 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 81। ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो अनुच्छेद 258 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 258 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 24, उसका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम लोग पढ़े हैं क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन सा अनुच्छेद में है? 23 एवं 24। ठीक है, तो 24 में कहा गया है कि कोई भी अगर 14 साल से कम एज का बच्चा है तो उसको आप कल कारखाना या कोई भी काम पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया? 23 में कहा गया है मानव तस्करी एवं बाल श्रम पे रोक। ठीक है, 24 में क्या है? 14 साल से कम एज के बच्चे को 14 से कम साल के बच्चा को कोई भी जोखिम भरा कल कारखाना या दुकान वगैरह उसको मतलब 14 साल तक है, मतलब उसको पढ़ने का अधिकार है। अब उसको जबरन कोई काम पे नहीं उसको लगा सकते हैं। इसमें अगर वो काम कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका दोषी कौन है? तो उसका गार्जियन है। ठीक है, तो उसको एक दंडनीय अपराध में रखा गया है कि अगर 14 साल से कम एज का बच्चा कोई कल कारखाना या कोई भी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है, दुकान वगैरह में काम कर रहा है, होटल वगैरह में काम कर रहा है, तो क्या है? दंडनीय अपराध है। इसके तहत आपको सजा हो सकती है। तो अनुच्छेद क्या है इसका? 24। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा। 14 साल से कम बच्चा को काम करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार अनुच्छेद उसका मौलिक अधिकार है। क्या करेगा? वो पढ़ाई करेगा, उस टाइम कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है मौलिक अधिकार में 2324। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोलता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, देखिए समानता का अधिकार जो है उसमें 5 अनुच्छेद है। वो कौन कौन सा है? समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने टोटल है? 6 है। देख लीजिए, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं रिवीजन। पहला क्या है? समानता का अधिकार। फिर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 19 से लेकर 22 तक है। फिर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23-24 से लेकर कहाँ तक है? 24 तक। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। फिर क्या है? तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 29-30। उसके बाद लास्ट में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये है मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35।
मौलिक अधिकार कौन सा है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। फर्स्ट क्या है? तो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक में है आर्टिकल्स में। पांचवा क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इस आर्टिकल्स को आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समानता का अधिकार पूछ रहा था, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 14 से लेकर 18। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 बोलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? देखिए 371 में हम पहले पढ़े थे कि 371 के ए में नागालैंड को विशेष स्थिति प्रदान किया गया है, नागालैंड को। इसके बाद पढ़े थे 371 के जी में किसको? तो मिजोरम को। ठीक है, अब 371 के जे पूछ रहा था। 371 के जे के तहत हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद एवं कर्नाटक को विशेष क्षेत्र का प्रदान, उसको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 371 के ए के तहत किसको दिया गया है? विशेष क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, नागालैंड का। 371 के जी में किसको है? मिजोरम का। 371 के जे में किसको है? हैदराबाद एवं कर्नाटक का। एक और याद रखिएगा, 371 का सी, इसमें मणिपुर है, मणिपुर के विशेष क्षेत्र का प्रावधान किया गया वहाँ। ठीक है, तो 371 के जे के तहत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों को रक्षा करे? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत भारत सरकार को दायित्व है कि वो कोई भी बाहरी आक्रमण हो गया या कोई भी आंतरिक अशांति है तो उससे क्या करेगी? वो रक्षा करेगी। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 355 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 355 के तहत उसको अधिकार है कि वो बाहरी आक्रमण हो गया या कोई भी राज्य में अशांति हो गया तो उसको हैंडल करेगा। ठीक है, 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आपातकाल कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी। कौन सा भाग में है? भाग 18। इतना चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, इमरजेंसी से संबंधित। ठीक है, भारत में अभी तक आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 बोलता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख, कैग, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 148 के तहत इसका नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जो कैग है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अभी वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद में? तो 148, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन सा आर्टिकल्स में है? आर्टिकल्स 148 में है। ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अभी वर्तमान में कौन है इंडिया का कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इतना बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 बोलता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। ये कौन सा आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल 48 का ए में है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 48 का ए में है जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें,
इसका मतलब हुआ पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटे हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ वगैरह लगाए, और कोई भी उस तरह का जिससे प्राकृतिक आपदा वगैरह ज़्यादा हो सकता है उस सब चीज़ों को वो कंट्रोल करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 बोल रहा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? देखिए, राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 333 में है, राज्य विधानसभा में। राज्य विधान सभा में, अगर लोकसभा में पूछेगा कि लोकसभा में कौन सा आर्टिकल के तहत आंग्ल भारतीयों को जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो लोकसभा में 331, लोकसभा में क्या है 331 के तहत एंग्लो इंडियन को मनोनीत करती है कौन? राष्ट्रपति, और विधानसभा में 333 के तहत प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, राज्य में 333, केंद्र में 331, तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ राज्य विधानसभा पूछ रहा है 333 होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 90 बोलता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? देखिए, भारत के विदेश नीति से संबंधित है आर्टिकल्स 51, अनुच्छेद 51 जो है वो भारत के विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये सबसे लेकर उसमें चर्चा किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। भारत के विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल्स है? आर्टिकल्स 51, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? देखिए, हम बताएं जस्ट अभी, अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रयोग इंडिया में अभी तक नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लागू हुआ है, ठीक है, ये नहीं लगा है। 356 राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा है बहुत सारे स्टेट में, 352 राष्ट्रीय आपातकाल ये भी लग चुका है, लेकिन 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब वित्तीय आपातकाल इंडिया में नहीं लगा है अभी तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? देखिए, बोल रहा है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल्स के नए राज्य का प्रवेश, तो नए राज्य का प्रवेश मतलब कोई भी हमको नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल्स 2 के तहत नया राज्य बना सकते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत नया राज्य का गठन किया जाता है, नया राज्य का गठन। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये बोला गया है। आर्टिकल्स 1 में क्या बोला गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल्स 2 में क्या है? तो आर्टिकल्स 2 के तहत कोई भी नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे इंडिया में भी लेटेस्ट 2014 में एक कितना था, 2 जून 2014 तो एक नया राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना किससे कटकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से कटकर बना था, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी। अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी नया राज्य का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, यह बताया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 बोलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं, संविधान का आत्मा बताए थे। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कौन सा था? 300 और अनुच्छेद आर्टिकल्स 32, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर संविधान से आर्टिकल्स 32 को निकाल दिया जाए तो संविधान एकदम जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन सा है जिसको भीमराव अम्बेडकर सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं? तो अनुच्छेद 32, जिसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है,
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। देखिए, अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां मतलब एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो कौन सा आर्टिकल्स के तहत दिया जाता है, तो 335 अनुच्छेद 335 के तहत एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत है। 371 का में नागालैंड को विशेष प्रावधान है, विशेष क्षेत्र का, सही है। 371 खा में असम को है, ये भी सही है। 300 घा में आंध्र प्रदेश का, ये भी सही है। लेकिन 371 के गा में जो है वो मणिपुर को प्राप्त है, मणिपुर को विशेष क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर 371 के गा में क्या मेघालय दिया था, गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 371 का में नागालैंड सही है, 371 खा असम सही है, 371 घा आंध्र प्रदेश सही है। लेकिन 371 गा में किसको दिया गया विशेष राज्य का, विशेष क्षेत्र का दर्जा, तो मणिपुर को। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 बोलता है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया। देखिए, नीति आयोग का कोई भी उसमें संवैधानिक उसका दर्जा नहीं प्रदान किया गया, तो उसमें संविधान में कोई उसका उल्लेख नहीं किया गया। पहले ये था योजना आयोग, योजना आयोग जब मोदी के आए सरकार में तो इसको बंद करके कर दिए नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया, नीति आयोग बन गया है। ठीक है, पहले क्या था योजना आयोग, उसको चेंज करके कौन सा आयोग बन गया, तो नीति आयोग। कब बना, 1 जनवरी 2015। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका संवैधानिक कोई उल्लेख नहीं किया गया इसका संविधान में। ठीक है, कोई भी इससे संबंधित आर्टिकल्स नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 बोलता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 44। ठीक है, दोनों समान है, 4 इस चीज से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, 44 क्या, समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 99 बोलता है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार प्राप्त है, 14 से लेकर 18 तक के बीच में। तो इसमें हर एक नागरिक को कहीं पे भी घूमने का समान अधिकार, कोई व्यक्ति कहीं पे घूम सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, तो अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। 39 का ए जो है वो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।